तो बच्चों, हमने प्रतिशत के बारे में बेसिक जानकारी अब तक पढ़ी कि कैसे बिन को सोल्व करते हैं, कैसे प्रतिशत को उठाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सब जाना। और अब हम ट्यूशनों पर डील करते हैं। बच्चों, ट्यूशन कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपके पास ट्यूशन आएगा यहाँ पर स्क्रीन पर, पहले बता देता हूँ। अब पढ़ो ट्यूशन क्या कह रहा है। आप प्रतिशत में क्या करो, जो परसेंटेज दिया रखा ना, इसने परसेंटेज में जो मान दे रखा उसको लिख लिया करो। मैंने लिख दिया 16/2/3%। मुझे पता है बच्चों, वो वीडियो में है ना, मैंने एक सही का चिन्ह जो मुझे अक्सर लिखने चाहिए ना, वो थोड़े सही नहीं थे। अभी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए। और एक बात और, अगर आपके कमेंट कम से कम 10 जनों के ये नहीं आएंगे कि हमें पढ़ना है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये सारे चैप्टर, तो मैं प्रतिशत, ये एवरेज, ये नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों। मैं 11th 12th और इसकी जो मैथ होती है, बीएससी, ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इसकी पढ़ाने का मेरा वो है, ये नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपके कमेंट आ जाते हैं तो मैं इसको आगे जारी रखूंगा। अगर आपके अच्छे से समझ आ रहे हैं ना, तो आपके कहने पर ये पढ़ा सकता हूँ, नहीं तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इसको पढ़ाने का। तो देखते हैं, 16/2/3%। एक क्वेश्चन है, आ गया क्वेश्चन आपके सामने। अगर किसी संख्या का 16/2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो ये बनता है, ये बनता है। तो आप क्या किया करो, जो प्रतिशत में दे रखा है उसके उतार लिया। मैंने आपको परसेंटेज का जो स्टार्टिंग में बताया था कि 16/2/3% कितना होता है बच्चों, इसको भी उतार लिया। मैं कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि जो ये नीचे की वैल्यू है ना, ये होती है अपनी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और मैं ये भी जानता हूं कि जो ये ऊपर आती है ना, ये रिजल्ट के बाद में आई है, यानी कि यानी परिणामी जो संख्या, जो कुछ करने पर, जो इसने कहा ना वो करने पर वो ऊपर की आई है। ये है अपने काम की चीज, बहुत बड़ी काम की चीज है, इस पे ही हम खेल जाते हैं, इस पे। अब 1/6 पे कैसे खेलेंगे बच्चों, देखो, ये किसी संख्या का 16/2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है। अब यही संख्या है अपने पास 6। अब इसमें कितने जोड़ने की बोल रहा है, इस पे काम करेंगे हम, 1 जोड़ने की बोल रहा है। बिपोलियन उस प्रकार करें हम, किसी संख्या अपने पास आ गई 6, 16/2/3% होता है कितना, 1/6। तो जोड़ दिया जाए तो कितना हुआ बच्चों, 1 हुआ या नहीं, इसका मान 1 आया नहीं, तो यही तो जोड़ने की बोल रहा है कि उस संख्या का 16/2/3 इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, इसी संख्या में जोड़ दिया जाए। तो इसी संख्या में जोड़ा तो कितना आया बच्चों, 6 और 1 जोड़ा इसी संख्या में तो कितना आया, 7। ठीक है बच्चों। तो ये कहता है ये 7 नहीं, ये हो जाता अपने पास कितना, 49 और 50, 49-50 हो जाता है। 7 का मान ये है, यहाँ कोई दिक्कत, 16 को ऐसे लिखो, उसमें कहते उस संख्या में ये जोड़ दिया जाता है। ये क्या जोड़ दिया, 16/2/3% का मतलब 1/6 जोड़ दिया जाता है। ये किया उस संख्या में तो ये जोड़ देते हैं, तो 6 में 1 जोड़ दिया करो, कुछ नहीं, 6 में 1 जोड़ दिया करो उस संख्या में। उस संख्या ये थी, ये उस संख्या में 1 जोड़ा तो 7 आ गया। तो 7 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 49-50। तो 1 की वैल्यू 7 एकम 7, यानी कि 1 की वैल्यू निकालनी है तुमको। 7 49, 5 उतारेंगे भाई, 5 में भाग नहीं गया। अब नहीं गया तो क्या करते हैं बच्चों, हमेशा ही जब भाग नहीं जाता ना, यहाँ पर इसमें भाग नहीं गया तो अगली संख्या उतार लेते हैं।
तो अगली संख्या उतारते हैं ना, उसके लिए 0 लिखते हैं। ऐसे नहीं यहाँ पर 1 होता ना बच्चों, यहाँ पर 1 तब भी 0 आता नहीं, वो 0 मैंने नहीं उतारी है, 51 रहता तब भी ये 0 आता। ये बच्चों 56 है ना, 56 है तो 56 है, तो 0 ये उतारी नहीं, 56 है, 7 8 56। एक का मान कितना आया बच्चों, एक का मान आया 708। अब एक की वैल्यू 708 है बच्चों, इस एक की वैल्यू आ गई, तो हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। इसने यही तो पूछा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात करो। वास्तविक संख्या कौन सी होती है अपनी, यही तो होती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का मान निकाल लिया तो 6 का मान कितना हो गया, 6 7 42 और 6 8 48। 42 48 उत्तर आ जाएंगे। कोई दिक्कत बच्चों। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या का 2 6 सही 2/3%, मैं तो ये कहता हूँ कि इसको है ना, इसको उतार बस, और इसका जो वैल्यू होता है ना भिन्न में, उसको उतार लो। अब इस पे ही खेलना अपन को, कुछ नहीं करना है। इसी से घटा दिया जाए अगर किसी संख्या का, अब संख्या ये हो गई अपने पास। अब इसका अपन काटे 6 से 2/3%, बच्चों समझ गए होंगे कि इसका काटेंगे तो ये क्या आएगा, 15 का अगर 6 से 2/3% काटे, 6 से 2/3 1/, ये क्या है बच्चों, याद आएगा। कोई दिक्कत, आपको बस 6 से 2/3% को समझना, इसका भिन्न में मान लिखा है, बस इतना करना है, बाकी काम ऑटोमेटिक होगा। देखो कैसे, 1/15 कर दिया। अब इसने बोला क्या है, घटाने की बोला है, तो इसको घटा दो। अभी जोड़ने की बोला था इसने, तो 6 में 1 जोड़ा। अब घटाने की बोल रहा है तो घटा दो। 15 में से 1 घटाए तो कितना आया बच्चों, 14 आया, 14। तो 14 आया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 14 नहीं आया, कितना आया, क्वेश्चन बोल रहा है 56 70 आया। तो 56 70 लिखेंगे। तो 14 एकम 14, 14 चौकू 56, 7 में भाग नहीं जाए उसके लिए 0, और 14 पंजे 70। तो एक की वैल्यू कितने है बच्चों, 405। अब एक की वैल्यू 405 आई है, तो वो संख्या पूछ रहा है, संख्या अपनी कौन सी है भाई, ये है संख्या, ये नीचे वाली संख्या होती है, यानी कि वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या पूछ रहा है तो इसका मान निकाल दो, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 15 को 405 से गुणा करने पड़ेगा। तो 15 को गुणा करना आता है, 15 5 75, 15 चौकू 60। गुणा ऐसे करते हैं, इधर से नहीं कि 15 चौकू 60, मैंने यहाँ पर ऐसे किया होगा, लेकिन इधर से करते हैं, 60 है 48, अच्छा 60 भी यहाँ से गुणा करना तो इजी काम है, ठीक है, हो जाता है, गुणा करना तो आता ही आपको, आप तो मेरे से ज्यादा होशियार कोई। अगला सवाल, तीसरा क्वेश्चन, यहाँ देखो बच्चों, इसकी जो प्रतिशत की जो भिन्न है ना, उसको पकड़ लो। क्या पकड़ा, मैं कुछ नहीं देख रहा क्वेश्चन में, ये पकड़, ठीक है, पकड़ लिया। इसको लिखेंगे क्या, 1/9, यही मान होता ना, मैंने पढ़ाया था। अब ये क्या बोल रहा है, जोड़ने की बोल, जोड़ दो भाई, 9 और 1 10। अब ये कह रहा है कि 10 नहीं आया, कितना आया, 900 आया। 900 आया, तो 10 एक 0 से 1 0, तो 1 का मान कितना आया, 90। तो ये पूछ रहा वास्तविक संख्या ज्ञात करो। वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये है वास्तविक संख्या, 1 का मान निकाल लिया, ऊपर का मान आ जाए तो नीचे का मान उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, यानी कि गुणा कर दिया करो। तो 1 का मान आ गया, तो 9 का मान कितना होगा, 9 का मान होगा 90 से गुणा कर देंगे, तो 9 90 81, यानी कि वो संख्या होगी अपने पास 810। अब चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, दिखाई तो दे रहा होगा आपको, लेकिन मैं इनको मिटा के करता हूँ चौथा क्वेश्चन। तो बच्चों
क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लिया क्वेश्चन? मैं तो नहीं पढ़ूंगा, एक साफ बात है, हमसे नहीं पढ़ा जाता क्वेश्चन। आप पढ़ो, आपका काम है, हमारा नहीं। हम पढ़ेंगे ये प्रतिशत की जो बिना ना, इसको बस हम तो इसको पढ़ेंगे भाई। तुम्हें पढ़ना है क्वेश्चन, पढ़ते आओ, हम तो यही पढ़ेंगे। अब मैंने इसको सोल्व करना बताया था नहीं यार, अगर बताया था उस टाइम समझना है, कोई बात नहीं, आप समझो। 157 क्या मैं इस प्रकार नहीं लिख सकता? हाँ, नहीं लिख सकता क्या बच्चों? लिख सकता हूँ ना। तो 100% कितना होता है? 57 से 1/7% कितना होता है? 1/7% आ रहा है, यानी कि ऐसी ढूंढो जो नीचे बटे में 7 आए, वो होती है अपनी, कितनी होती है? वो होती है 14 से 2/7%। तो यार इसको 4 से गुणा किया होगा ना, तब आएगा ये 57। तो मेरा कहने का तात्पर्य है 14 से ही 2/7%, 1/7 होती है, मैं बताया था बच्चों, इसको हल करके तुम वहाँ देख लेना। और ये 1/7 का मान होता है 14, तो ये इसको 4 से गुणा करेंगे तब जाके 57 आएगा। तो यहाँ पर भी 4 से गुणा, आ गया ना समझ में? समझाऊं? मैं से बोल रहा हूँ। चलो यहाँ पर बताता हूँ, ये कितना होता है बच्चों? ये होता है 1/7। लेकिन अपने पास तो भाई ये 1/7 का मैंने इसलिए लिया है कि 1/7 14 से ही 2/7% होगी, मतलब बटे में कौन से में 7 आता है? तो इसमें आता है, और इसका मान होता है 1/7। तो यार ये 57 है, और अपने पास 14 ही रह गया, तो इसको 4 से गुणा किया, तो 4 से गुणा करने पर कितना आया? 56 आया। फिर 4 से करेंगे तो 8 आया, फिर 7 का भाग देंगे 57 से 1/7%, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे, तो इसका मान जो आएगा बच्चों कुछ नहीं, बस 4/7 आएगा। ये बात समझ आए बच्चों? ये आ गई तो फिर आपके पास तो कुछ नहीं बचा, बस क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया बच्चों, क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है? 7 को इधर कर दो, 7 और 4 11/7। अब क्वेश्चन पढ़ लो। अब क्या कह रहा है कि हमें उस संख्या में जोड़ने पर 64 जोड़ते हैं। कितने जोड़ते हैं बच्चों? 64। और हम जोड़कर यहाँ से यहाँ जोड़ो, कितने जोड़ रहे हैं हम तो जोड़ रहे हैं भाई 4। और ये कहता हम 64 जोड़ रहे हैं, क्वेश्चन कहता है 64 जोड़ रहे हैं, और हम कह रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं। तो कितना ज्यादा? 4 एकम 4, 2 बच गए, तो 4 से 24, यानी कि 16 गुना ज्यादा। एक की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पर 4 एकम 4, एक की वैल्यू कितनी है? 16। तो ये भी कितना, अपनी जो वास्तविक संख्या वो कितनी आ जाएगी बच्चों? 16 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक की वैल्यू 16 है, तो इसको 16 से गुना कर देंगे। तो 16 से यानी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 112। जो अपनी वास्तविक संख्या है वो 112 आएगी। कोई दिक्कत बच्चों? अब 5वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यही है, मैं तो कुछ नहीं जानता बच्चों, मैं तो ये जानता हूँ बस, मैं तो इसे उठाना जानता हूँ। आप उठाना जानते हो या नहीं, उठाना जान जाओ, बस प्रतिशत समझ आ जाएगी। मैं इसको कैसे लिखूं? इसको ऐसे लिखूं, इसको 400 लिख लेता हूँ और इसको ये लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ये है 5वां क्वेश्चन। हाँ, जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है, तो 400 का 4 मान होता है। तो अब 4/9 है, 44 से 4/9, तो यार ये 1/9, 9 किस में आता भाई? 11 से 1/9 नहीं आता, आता है। तो यार ये तो मान होता है भाई 1/9 का, 1/9 का मान होता है बच्चों। तो हमें करना कितना? 44 करना है, तो 4 से गुणा कर देंगे। इधर 4 से किया 44 यानी 4/9, इधर से भी 4 से गुणा, यानी कि ये वैल्यू 44 4/9 आई या नहीं, यानी कि ये की आ गई ये। और इसका मतलब होता है दिन में कितना? 4/9।
9, जो 4/9। आई बात समझ में? इसको यहाँ मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 36 में 4 जोड़ेंगे, 9 चौक 36। अरे एलसीएम तो लेना आता है ना, लो एलसीएम क्या पता आता है, लो इधर 9 है इधर 1 है, एलसीएम यानी कि वो होता है यहाँ पर और यहाँ पर जो संख्या ये होती है, जो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं उस संख्या में भाग जाना चाहिए, वो छोटी सी छोटी संख्या होनी चाहिए जिसमें इसका भी भाग चला जाए और इसका भी चला जाए। तो आया क्या अपने पास बच्चों, अपने पास आया 9। अब क्या करते, 1 का भाग 9 में कितनी बार, 9 बार, तो 9 चौका 36 और 9 एकम 1 बार, तो कितने होता है 4, 36 और 4 40, 40/9। ये तो आता होगा बच्चों, वो तो मैंने बता दिया, खैर ये बताऊंगा जब मैं बिन पढ़ाऊंगा, बताऊंगा अगर आप पढ़ना चाहोगे। तो ये बोल रहा था कि ये बन जाता है, जोड़ते कितने भाई इसमें, ये बोल रहा है हम कितने जोड़ रहे हैं, पहले तो अपनी बात करो भाई, हम तो 31 जोड़ रहे हैं इसमें, कितने जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं 31, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं हम 31 नहीं जोड़ रहे हैं, कितने जोड़ रहे हैं हम, तो भाई कितने जोड़ रहे हैं, इसमें कितना है, आ गया 930। भाई मैं तो 930 जोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन है 930 जोड़ रहा हूँ मैं, तो 31 न जोड़ के 930 जोड़े तो 31 एकम 31, 31 तिया 93 और एक गया ये, तो 1 की वैल्यू है 30, तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी, यही बात है बच्चों, 1 की वैल्यू आ जाती है, तो नीचे की वैल्यू निकालना तो बड़ा आसान है, यानी कि उसको 9 से गुणा कर, 1 की वैल्यू को जो आई है उसको 9 से गुणा कर दिया कर, तो 9 तिया 27, यानी कि वो वैल्यू आ गई अपने पास 270 बच्चों, कितनी आई 270। अब जो क्वेश्चन है ये देखो, मैं तो इसको पकड़ूंगा भाई, अपन तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो एक चीज पकड़ के, हमने तो एक चीज ठान ली, जो प्रतिशत में मान दे रखा उसको ही पकड़ेंगे हम, और कुछ नहीं पकड़ेंगे, है ना। अब इसको लिखते कैसे, 100% थोड़ा से 2/3%, कोई दिक्कत बच्चों। अब 100 को तो मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, 1, 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है या नहीं, बिल्कुल होता है। इसको हल करेंगे तो 6 एकम 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 7/6। ये अपने पास जो भिन्न निकाल रहे हैं हम, ये आती है, और ये कहता है कि इसमें कितना जोड़े या घटाएं, क्या कर रहा है, जोड़ने की बोल रहा है शायद, जोड़ देते हैं, 6 में कितना जोड़ रहा है भाई, अपन तो 1 जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं और 7 आ रहा है अपने पास। ये कह रहा है 1 नहीं जोड़ रहे, 1 नहीं जोड़ रहे, कितने जोड़ रहे हैं 16, तो 1 का मान कितना आ गया बच्चों अपने पास 16। अगर 1 का मान 16 गया तो 6 का मान निकालने में क्या दिक्कत है, 16 से मल्टीप्लाई, जो 1 का मान आ जाता है उसको वास्तविक संख्या से गुणा कर देते, तो 16 खणी 96, तो ये उत्तर अपने हो जाते हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, अभी उसको भी कर लेते हैं, वो यहाँ पर है। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन पे जाते हैं, हम क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 137, रिजल्ट संख्या तो जानते हो ना, ऊपर की आते हैं, भिन्न की जो ऊपर की आते हैं ना, हर वाली नहीं होकर हंस वाली होती है रिजल्ट संख्या, यानी कि ये होती है रिजल्ट संख्या और ये है होती है वास्तविक संख्या। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे लिखें, सबसे मेन बात होती है, इसको लिखेंगे हम 100% वाला 37 यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, इसको लिखते हैं 1। अब 37.5% तो मैंने हल करना बताया था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, 1/2 किस में आता है, 12.5% में आता है 1/2, तो इसका मान होता है 1/8,
क्या होता बच्चों, 1/8। भाई ये 37.5 करना पड़ेगा तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी कितने से गुणा कर देंगे, 3 से कर देंगे। तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 3/8। भाई इसको हल कर लो, भिन्न में बदलना, तो 8 एकम 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11/8। तो ये बोल रहा है जोड़ने की बोल रहा है, तो हम तो कितना जोड़ रहे हैं भाई, 11 हो जाए, हम तो भाई इसमें 3 जोड़ रहे हैं, तो 11 आ रहे हैं अपने तो भाई ऊपर की संख्या। लेकिन ये कहता है कि हम 3 नहीं जोड़ रहे, हम 3 नहीं जोड़ रहे, हम तो 21 जोड़ रहे हैं भाई। 21 जोड़ दो भाई, कितना गुना ज्यादा है, 7 गुना ज्यादा है, यानी कि 1 की वैल्यू आई है 7। अब जब 1 की वैल्यू आती है तो कितने की भी पूछे तो उससे गुणा कर दो, यानी कि अब इसको 7 से गुणा कर दो, 8 को 7 से गुणा कर दो, तो कितना है बच्चों, कितना है बच्चों, 56 है। तो ऐसे क्वेश्चन लगभग पूरे हो जाते हैं। मुझे भी मजा नहीं आ रहा था इन क्वेश्चनों में, क्योंकि ये बहुत इजी थे। मुझे थोड़े टफ क्वेश्चन आए, उनको कराने में ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन मेरी क्या है, तुम्हारे लिए कराने पड़ेंगे, मजा आए चाहे नहीं आए। अब क्वेश्चन है, बस आप तो प्रतिशत की जो वैल्यू है ना उसको उठा लिया, आयत है कोई, ठीक है बच्चों, आयत की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ ले। अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हम तो कुछ नहीं करेंगे भाई, हम तो ये करेंगे कि 37.5 को उठाएंगे, और अभी अभी मैंने 37.5 का किया है, तो इसका मतलब होता है 3, मतलब होता है 3/8 है ना, और 20% का मतलब होता है बच्चों, 20% का मतलब होता है 1/5। इसमें कोई दिक्कत है तो बोल दो, भिन्न में लिख लिया करो, बस इतना सा काम कर दिया करो। और मुझे आशा है कि आयत का जो एरिया होता है, आयत का एरिया की बात करना, आयत का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, मुझे पता है आप जानते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, ये ध्यान रखना है इसमें, बस लंबाई गुणा। जो इसमें वास्तविक संख्या है, वास्तविक जो बिना चेंज की हुई है ये है, यानी कि लंबाई, अब इधर भी लग दो लंबाई कौन सी, इसमें लंबाई थी ये एल थी ये, और ये थी बी, कोई दिक्कत बच्चों। अब लंबाई गुणा चौड़ाई, जो शुरुआती संख्या है ना उसको गुणा कर दो, तो 8 पंजे 40 आएगी, यानी कि ये वास्तविक, जब कोई चेंज नहीं हो रहा था ना तब की बात है। 8 और 5 वास्तविक संख्या आती है, ये हमने अब तक सीखा। तो 8 पंजो 8 गुणा 5, यानी कि 8 पंजे 40। अब भाई तो रिजल्ट संख्या, रिजल्ट यानी कि उसमें चेंज कर दिया हमने। अब बच्चों बताओ, शुरुआत तो बोल रहा है कि ये तो हम करते हैं क्या, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, प्लस करते हैं, कहने का मतलब 8 में 3 बढ़ाए तो आए कितना बच्चों, 11 आएगा। कितना आएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, इसमें कोई दिक्कत बच्चों। अब दूसरी बात करें, नीचे के में से घटाते हैं, नीचे के में से जोड़ते हैं, बात है ना, जोड़ने के लिए जोड़ दिया मैंने 3 को 8 में। अब क्या बोलता है अगली बात, कि 20% चौड़ाई को घटा दे, तो ये अपनी चौड़ाई लंबाई जो भी कुछ है ना, अब ये चौड़ाई है, तो 20% घटाने मतलब 5 में से 1 घटा दो बच्चों। और 5 में से 1 घटाए तो कितना बचा अपने पास, 4 बचा, 5 में से 1 गया तो कितना है, 4, तो 11 चौका 44। तो बच्चों जो वास्तविक था वो कम था, जो रिजल्ट संख्या वो ज्यादा आ रही है अपने पास। तो आई कितनी ज्यादा बच्चों, 4 ज्यादा आई ना, तो 4 ज्यादा है। और कितने पाए बच्चों, ये 4 ज्यादा 40 पे, यानी कि वास्तविक संख्या पे निकालते हैं, तो 100 पे कितनी ज्यादा है, तो 100 पे कितनी है, ऐसे बोलते हैं 100 पे कितनी है, तो 4 दहाई 40 और 10
ये 0 से 0, तो अपना अगर 100 से गुणा करते हैं तो 10 नहीं लिखेंगे बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, गुणा कर दिया, तो अब प्रतिशत लगा देंगे। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत बच्चों? अब अपना क्वेश्चन चलता है अगला। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ो अगला। चीनी की कीमत में वृद्धि 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है कीमत में, यानी कि प्राइस है अपने पास। वो जो कंजप्शन आना बच्चों, खपत, वो अपने पास कितनी है? 20% घट जाती है। घटने का चिन्ह ये होता है, बढ़ने का चिन्ह ये होता है। मैं तो एक बात जानता हूँ कि कुछ भी हो इसको ऐसे तो लिख ही लेते हैं, कुछ भी हो रहा हो, क्वेश्चन कैसा भी आया हो उसको ऐसे लिखें। बच्चों इसमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है, खर्चा कैसे निकालते हैं बच्चों? खर्चा नॉर्मली सी बात है कि खर्चा ना बच्चों वो हमेशा ही निकाला जाता है खपत इनटू मूल्य से, यानी कि कीमत से। इसमें कीमत दे रखा तो कीमत को खपत की बात यह है, तो हम ये बात करते हैं कि उसके खर्चे में कितने % का बदलाव खर्चा है। वही फॉर्मूला जब ये आयत का लगाया था ना, वही फॉर्मूला है, जैसे वैसा का वैसा फॉर्मूला है। तो हम शुरुआती जो वैल्यू है ये रखेंगे ऐसे कैसे शुरुआत के लिए, यानी कि कोई चेंज नहीं था तब क्या बात थी, वो चेंज हुआ तब क्या बात है। वास्तविक खर्चा बढ़ाने घटाने पर नहीं, जब बढ़ाया भी नहीं और घटाया भी नहीं तब की बात कर रहे हैं, ये वास्तविक खर्चा वो होता है। तो 6 गुणा 5 किया, यानी कि अब 6 मैंने कर दिया प्राइस को, यानी कि मैं 5 गुणा 6 करता हूँ। अगर उल्टा लिख दिया तो ये देखो 5 तो खपत है अपनी, ये 5 खपत है और 6 अपनी प्राइस है, तो 5 6 का 30 हो जाएगा अपना वास्तविक खर्चा। तो हम देखते हैं रिजल्ट खर्चा क्या है भाई, अब बढ़ाने पर या घटाने पर। अब यहाँ पर रिजल्ट खर्चा लिख देता हूँ, कंजप्शन। तो इधर क्या करते हैं बच्चों, इधर जो हमारा बढ़ रहा है घट रहा है, ये तो घट रहा है, तो 5 में से 1 गया तो 4 आएगा, और 6 में 1 जोड़ा तो 7 आएगा, यानी कि 7 गुना 4 करना पड़ेगा। तो ये आ रहा अपने पास 28। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि वास्तविक खर्चे से अब कितना कम है, ज्यादा हुआ? 2 कम हुआ। 2 कम हुआ तो कितने पे हुआ कम? अब 2 कम कितने पे होता है बच्चों? हम रिजल्ट पे नहीं निकालते, कुछ भी मान रिजल्ट पे नहीं निकाला जाता बच्चों, हमेशा ध्यान रखना हम वास्तविक चीज पे निकालते हैं, रिजल्ट पे नहीं, वास्तविक खर्चे पे। रिजल्ट पे तो ये देखते हैं रिजल्ट ये कितना ज्यादा है या कम है, लेकिन खर्चा तो हम इससे डिफाइन, यानी कि 2 कम किस पे, 2 है जो कम या ज्यादा होगा किस पे होगा, वास्तविक पे, यानी कि वास्तविक खर्चा। वास्तविक खर्चा कितना अपना 30 का, तो अब 100 पे कितना, इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 1/15 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, अगर याद है 1/15 की भिन्न, तो 6 सही 2/3% का चेंज है, यानी कि ये क्या होगा, 2 कम होगा तो ये घट जाएगा बच्चों, अपना खर्चा इतना कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कितने % का बदलाव होगा, ये -6% का बदलाव होगा। अब अगला क्वेश्चन पर, अगला जो क्वेश्चन है उस पर जाते हैं हम कि क्या कहना है। तो बच्चों अब हम टिकट पर बात करते हैं कि एक सिनेमा है और वहां पर टिकटों की बिक्री होती है। तो बच्चों टिकटों की बिक्री होती है तो आपको ये जानना जरूरी है कि वहां पर कमाई किस प्रकार से होती है। नॉर्मली सी बात है बच्चों, इसको भी सीखना जरूरी है।
जैसे अब कोई टिकट है, एक टिकट 10 रुपए का है ना बच्चों, एक टिकट 10 रुपए का, एक टिकट लिख देता हूँ ऐसे, टिकट 10 रुपए का। अब आ गए 5 व्यक्ति, टिकट ले लो, टिकट ले लो, मैं भी टिकट बेच रहा हूँ, मेरे पास आए 5 व्यक्ति, तो टोटल कितने के हो गए भाई, 50 के, 5 यानी कि मैंने किया 10 से गुणा 5 व्यक्तियों को। तो ये बोलता है कि जो आई है, जो आई कमाते हैं हम टिकटों से, टिकटों की बिक्री करने पर, तो किस प्रकार से कमाते हैं वो क्या है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन देखता हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि बिक्री ये बढ़ जाती है, ये हो जाता है, और उसके राजस्व में, तो राजस्व क्या होता है, एक आय होती है बच्चों, ये आय है। तो मुझे तो ये बता, राजस्व कैसे कमाया जाएगा, यानी कि आय कैसे कमाई जाएगी। जितने टिकट बिकेंगे, यानी कि जितने बिक जाएंगे, और उनका मूल्य, मैंने बताया था ना कि मूल्य, एक टिकट 10 रुपए का है, तो बिक्री कोई 5 व्यक्ति आ गए, यही तो बिक्री है, 5 आ गए, 10 आ गए, बिक्री वही उसी चीज को बताती है। तुम्हारी आय किस प्रकार से कमाई जाएगी, बिक्री गुना मूल्य से, यानी कि व्यक्तियों की संख्या, ये बिक्री एक तरह से व्यक्तियों की संख्या ही दर्शाती है बच्चों, और मूल्य तो एक टिकट का जो मूल्य वो इस प्रकार से निकालते हैं। और अब इसने जो भिन्न, जो प्रतिशत में वैल्यू दे रखी, तो एक दे रखी, ठीक है, और ये क्या अपने पास बिक्री है, ये ठीक है, बिक्री यानी कि बिक्री है, समझ गए होंगे आप। और भी बता दूं, लेकिन क्या करूं बता के, समझ ही गए तो क्या करूं मैं। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस कितना भाई, 16 से 2/3। अब सीधा सा हिसाब है, ये लिख लो, ये कैसे लिखा मैंने बताया, और ये कैसे लिखा है जानते हो आप। 14 से 2/7% हो गए, 4 गुना ज्यादा है, 4/7, 1/7 होता है 14 से 2/7%, और 4 गुना ज्यादा है, 4/7%। भरने की बात करता है, यानी कि ये भी बढ़ता है और ये भी बढ़ता है। अब जब बढ़ता है तो साथ में 4 बढ़ गया तो 11 हो गया, 6 में 1 बढ़ गया तो 6 में 1 बढ़ा तो 7/6 हो गया। नीचे की वैल्यू तो सेम है बच्चों। अब नीचे की बिक्री ले लो पहले, बिक्री कितनी अपनी 7 है, इनिशियल जो वास्तविक है ना, वास्तविक आई है ना, वास्तविक राजस्व है, ये आ गया अपने पास। जो नीचे की वैल्यू है ना वास्तविक आती है बच्चों, कितनी बार बताऊं, 7 छक्का 42। अब भाई जो बढ़ाने पर या घटाने पर जो चेंजिंग आए वैल्यू में वो रख लो। अब बढ़ाया तो 6 में 1 बढ़ाया, 7 आ गया यहाँ पे, तो 7 में 4 यानी कि 11, तो कितने आए बच्चों ये 11 7 है। पहले ऐसे लिख देता हूँ, एक एक चीज करना पड़ेगा, 11 × 7 और ये हुए 77। इनिशियल थी ये वैल्यू, यानी कि प्रारंभिक मान था, यानी कि वास्तविक जो मान था, वास्तविक जो आई थी उससे कितना ज्यादा हो गया बच्चों, ये 7 में से 2 गए तो 5, और 7 में से 4 गए तो 3, यानी कि 35 ज्यादा हो गए। अब 35 ज्यादा किस पे, 77 पे या 42 पे, तो हमेशा ही वास्तविक संख्या पे थे। वास्तविक आई क्या है, वास्तविक आई 42 है, तो 35 किस पे ज्यादा, 35 42 पे ज्यादा। तो 100 पे कितना वो देखेंगे अभी, इसको काट लेते, 7 में जो 35 और 7 छंग 42, यानी कि 5/6। अब बच्चों 5/6 है तो 5 गुना ही तो ज्यादा है, 1/6, तो 16 से ही 2/3% होता है या नहीं, आपने फटा ये। अब ये 5/6 करना तो 5 से गुणा करना है इसको बस, और करना क्या है, 16 पंजो 80, 5 दूनी 10/3 और प्रतिशत भाई बड़ी आना है। अब बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब हंस की जो वैल्यू है ना,
वो कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका जब तक भाग जाए हर बड़ी नहीं होनी चाहिए, हर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। बस ऐसे भिन्नों में भिन्न तब तक सही नहीं होगी, तब तक ये बड़ी अगर हंस बड़ा है ना तब तक सही भिन्न नहीं है। अब इसको सही भिन्न में लिखो तो 10 में 3 का भाग दिए तो 3 दिया 9, यानी कि 80 प्लस कर दो 1/3। अब जोड़ो, इसमें 80 में 3 जोड़े थे कितने आए 83, 83 सही 1/3% आंसर आएगा। अब इसमें कोई दिक्कत है ना बच्चों, तो बोलो कोई दिक्कत बच्चों? मेरे हिसाब से क्या दिक्कत है, इसमें नॉर्मल सी तो बात है, छोटी छोटी बातें हैं बस, उनको निभाते चलो और करते चलो और आगे बढ़ते चलो। तो बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे, यानी कि वर्ग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा को हम बढ़ा देते हैं 40%, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव, अगर क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल आना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, ठीक है बच्चों, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब तो कुछ मत किया करो, यहाँ पर 40% दे रखा ना तो 40% लिख लिया करो, और इसकी वैल्यू क्या होती है ये लिख लिया करो भिन्न में। अब क्या कहा है इसने कि बढ़ा दी जाए, यानी कि बढ़ा दी जाए, ये है यानी कि प्लस करना है, 5 में 2 जोड़ना है। तो देखो इनिशियल जो प्रारंभिक है हमने कुछ बढ़ाया नहीं घटाया नहीं, तब क्या बात है, भुजा गुणा भुजा 5 गुणा 5, यानी कि बढ़ाया भी नहीं और घटाया भी, यही तो है इनिशियल, ये बुझाती है अपन, यही मानते हैं कि मेन चीज यही है कि जो नीचे की उसमें बढ़ाया घटाया नहीं कुछ भी नहीं किया, तो ये प्रारंभिक माना गया अपने पास, प्रारंभिक एरिया प्रारंभिक क्षेत्रफल ये है अपने पास, यानी कि आया 25। अब क्या कर रहा है थोड़ी देर बाद में कि मैंने बढ़ा दिया इसको 40%, अब 40% नहीं बढ़ाया कि हमने बढ़ाया इसको 5 पे 2 यानी कि 7%, अपना हो गया 7, 7 गुना 7, तो ये हो गई 49, भुजा हो गई 7 7, ये भुजा थी पहले बढ़ाई नहीं, वो की वो रखी जो शुरुआत में थी, तो ये रखी कोई दिक्कत। अब बढ़ाने के बाद कितनी हो जाती है भुजा 7 7 7 हो जाती है, तो 7 गुना 7 भुजा गुना भुजा करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल ये करते हैं तो 49 आता है, 49 आता है। अब बच्चों देखो बढ़ाने या घटाने पर कितने का हुआ है 24 का, तो 24 का इंक्रीज हो गया कितने को हुआ बच्चों 25 पे, कितने को हुआ 25 पे, 100 पे कितना 96%, कितना बच्चों 96%। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या बात इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था ना अनुपात, अनुपात हम इस पे ही खेल जाते हैं बच्चों, हमें बहुत बड़ी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, सब रेशियो दे रखा है। अब इसमें देखो 1,89,000 किसी शहर की जनसंख्या है, इस पर काम नहीं करेंगे हम सिर्फ 4/9 पर काम करेंगे, 4/9 पर, ठीक है बच्चों। अब ये बोल रहा है 4/9 है क्या पुरुष है, 4/9 क्या है पुरुष है, तो बच्चों पुरुष दे रखे हैं तो इसका मतलब 4/9 में से 4 पुरुष हैं, कितने हैं 4, किस में से 9 में से, ये तो अपनी है कुल संख्या आती है, यानी कि वास्तविक संख्या कुल संख्या बोल दो, इसमें से 4 पुरुष है, तो महिला कितनी हुई भाई, महिला हुई 5, यानी कि फीमेल जो हुई इसमें, मैंने एक जगह देखा था कि मेल हर जगह घुस जाता है, जैसे फीमेल में देखो ये मेल घुस गया, और भी जगह ऐसे घुस जाता है, मतलब एक वीडियो था उसमें देखा था कि मेल हर जगह घुस जाता है, यानी कि महिलाओं की हर एक चीज को अपनाता है,
ऐसी बात है नहीं, ये देखा था कहीं और भी चीजें थी उसमें बता रखा था, लेकिन अपने पास 5 क्या है, फीमेल है, ठीक है। लेकिन ये बात सही है, मेल घुस रहा है इसके अंदर। 4 पुरुष हैं तो उसमें बच गई जो महिलाएं होंगी, बिल्कुल। अब ये बोलता है कि 50% क्या है, विवाहित, क्या है 50% पुरुष विवाहित है, क्या है पुरुष, यानी कि मेल जो है वो विवाहित है। अब मेरे को तो ये बता दो 50%, पहले तो ये दिखाओ 4 है पूरे पुरुष, तो 50% यानी कि 4 का 50% निकालेंगे या आधे, 50% का मतलब होता है आधा, ठीक है ना। तो 4 का यानी कि 2 पुरुष विवाहित है, तो भाई 5 में से 2 महिला भी विवाहित होंगी, तो इसके साथ ये भी होंगी 2 विवाहित। तो टोटल संख्या निकाले, 2 में से कितने महिला व पुरुष विवाहित है, तो 4, ठीक है बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन करता विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। विवाहित जनसंख्या है कितनी, 4, और टोटल कितनी है अपने पास 9, तो कितने में से 100 में से, लेकिन 9 आ गया तो हम 11 से 1/9 लिख सकते हैं, 11 से 1/9 लिखेंगे, प्रतिशत में तो 4 से गुणा करना है, 1/9, 11 से 1/9% वो 4 से गुणा करना है, तो 44 सही 1/9। अगर यहाँ 100 रखते तब भी बात ये होती, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका 1/9, यानी कि 4 ही तो गुना ज्यादा है बच्चों 1/9 से, तो इस प्रकार से करते मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे कौन से टीचर बोलते भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। अब विवाहित महिलाएं कितनी है भाई, अरे भाई विवाहित महिलाएं कितनी है, विवाहित महिलाएं तो 2 ही है ना, ये रही, ये रही, तो 2 महिला जो है 2 तो विवाहित है। अब किसमें विवाहित महिलाओं का, महिलाओं पर निकालेंगे, तो महिलाओं पर निकाले तो टोटल संख्या महिलाओं की कितनी है भाई, 5 है, तो किससे मल्टीप्लाई, यानी कि मेरे हिसाब से तो 2/1/5 20% होता है, 2 से मतलब 2 ही तो अरे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 1/5 20% होता है, तो 2/5 कितना हो गया, यानी कि डबल ही तो है, 20 का डबल कर देंगे तो 40% आएगा, ये तो बोलना चाहता हूँ मैं बच्चों, समझ आई बात। अब क्वेश्चन करते हैं अगला। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय, संख्या है कोई ये है ना, उसको 3/5 के बजाय क्या कर देता है, 7/4 से गुणा कर देता है, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चनों में क्या क्या करो बच्चों, ये 5 है नीचे और ये 4 है, इन दोनों का एलसीएम लेकर इनको मतलब गुणा कर दिया करो, यहाँ पर इस ब्रैकेट में वो संख्या लिख दिया करो, इनका एलसीएम आया क्या, 20 आया, 20। 4 का भाग इसमें दिया कितने बार गया, 5 बार गया, 5 का भाग इसमें दिया 4, यानी कि ये तो आ रहा है अपने पास 12 और ये आ रहा है 35, ठीक है। अब इसमें बच्चों आप ही बता पाओगे क्या कि इसमें जो वास्तविक संख्या तो कौन सी, किस पे तो कितना मान बढ़ा और किस पे कितना मान घटा, बताओ बच्चों बताओ, तब तक समझो इसको, किस पे बढ़ा किस पे घटा। इसने कहा था कि 3/5 के बजाय, यानी कि 3/5 ही तो मैन है, यही अपनी मैन, यानी कि ये वास्तविक है, इसके बजाय इसको गुणा करते तो गलत ही आया है, तो कितना ज्यादा आएगा, 12 या 36, यानी 23 ज्यादा आ गया, 23 ज्यादा आया तो कितने पे आया भाई, 12 पे आया, है ना, नहीं इनिशियल पे आया ना, इस पे तो निकालेंगे, इस पे नहीं निकाल कर इस पे निकालेंगे, इस पे क्यों निकालेंगे, क्योंकि यही तो है 3/5 से गुणा करना था अपन को किसी संख्या को, इससे थोड़ी करना, इससे तो कर दिया उसने, तो गलती तो यहाँ से ही तो फाइंड होगी बच्चों।
अब मैंने 23/12 को सोल्व करना सिखाया था, डबल कर दिया करो, यानी कि 12×24, उसमें से 1 घटा दिया करो 1/12, इसको 200% कर देंगे, और 1/12 कितना होता है बच्चों, 8 सही 1/3% होता है। और 200 में से 8 ने घटाकर कितने घटाते हैं, 9 घटाते हैं, तो 191 है ना, और 3 में से घटाए तो 2/3%। ये उत्तर अपना आ जाएगा। तो कोई दिक्कत बच्चों इसमें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो क्वेश्चन करेंगे, अब जो क्वेश्चन है वो अगले 2 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, वो आप करना, मैं होमवर्क में डाल दूंगा, ठीक है। ओके बाय बच्चों। तो सच बताना, अब तक के जो क्वेश्चन किए हैं वो समझ आए या नहीं? मेरे ख्याल से तो आए होंगे, लेकिन मेरा ख्याल कैसे चलेगा, आपका ख्याल ही तो चलेगा। मेरे तो क्या क्या ख्याल आते हैं उनसे क्या, बस आपके ख्याल से समझ आना चाहिए, मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। अगला क्वेश्चन अपना, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये बोल रहा है कि उसको करना था 5/3 से, 5/3 से करना था मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना था, लेकिन क्या किया उसने गलती से, है ना, 3/5 उसने सुन लिया, 5/3 को 3/5 सुन लिया। जब हम बचपन में होते ना बच्चों, ऐसा काम बचपन में किया जाता है हमारे द्वारा, या आप भी कर लेते हैं यार, 5/3 बोला है और कर रहे हैं, 3/5 सुन रहे हैं अपन, ऐसे कई बार होता है। तो वैसा ही चीज है ये, तो कहता है इसकी गलती प्रतिशत निकालो। मैंने एक बात बोली है, इसका 3 का और 5 का जो बटे में जो भिन्न है, बटे में जो संख्या, उसका एलसीएम ले लो, यहाँ का और यहाँ का। तो 3 का और 5 का एलसीएम बच्चों कितना आएगा, 3 एकम 3। ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें छोटी से छोटी, जिसमें 3 का भी भाग जाता और 5 का भी भाग जाता। तो वो संख्या आ रही है बच्चों 15। कितनी, 15। 3 पंजो 15 और 5 तिया 15, ठीक है बच्चों। ये 3 तिया 9 आया और ये आया 25, यानी कि वास्तविक संख्या तो अपनी कितना आ रही है 25, और जो गलती हुई वो 9, यानी कि ये तो कम हो गई। और कम कितनी हुई भाई मेरे प्यारे बच्चों, कम हुई 16। अब 16 किस पे कम हुई है, यही बात है, मैं 9 पे या 25 पे, हमेशा वास्तविक चीज पे कम होती है, मूल भिन्न पे कम होती है। मूल भिन्न ये थी, इससे गुणा करना था, उसने इससे कर दिया, तो इस पे निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस पे निकालेंगे तो ये थी, ठीक है। अब मेरे को ये बता दो 1/25 होता कितना है। 1/25 आप जानते हो ना बच्चों, 1/25 मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों की तरह ये बता दो ये होता है या नहीं। 1/25 4% होता है या नहीं, बिल्कुल होता है, बोलोगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, 16 से ही तो गुना हो रहा है, ये 16 गुना ज्यादा ही तो है, तो इसको भी 16 गुना ज्यादा कर दो, कोई दिक्कत। तो इसको 16 गुना ज्यादा करेंगे, यानी कि यहाँ 100 ऐसे भी निकाल सकते हो आप डायरेक्ट, यानी कि 100 से गुणा किया, 25 चौक 100 ऐसे निकाल, लेकिन ये काटने का तरीका बढ़िया है। तो ये भी 16 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 16 चौकू 64। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन और करते हैं। 4/3 के बजाय, ये क्यों 4/3 के, मेरे गले में थोड़ी सी खराश है, इसमें थोड़ी दिक्कत लगेगा, बोलने में भी दिक्कत है।
4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता भाई। अब मैं बोल रहा हूं बार बार कि क्या करना है बच्चों, ये तो मत लगाओ ना, आपकी आदत और हो जाएगी। यहाँ पर लिख दिया करो, टाइम बर्बाद करना नहीं चाहिए एग्जाम में। कंपटीशन के एग्जाम में हमें कभी भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम लिखना चाहिए रफ कॉपी में, ठीक है ना बच्चों। तो 4 का और 3 का क्या है एलसीएम? 12। एलसीएम क्या होता है? वो छोटी सी छोटी संख्या ढूंढो इसका और इसका उसमें भाग जा रहा हो। ऐसे तो इसके बाद में आएगी 12 के बाद में आएगी 3 चौक 12, 15, 16, इसमें नहीं जाएगा, 3 7 21, बच्चों 24 आएगी। तो 24 भी लिख दे, लेकिन वो बड़ी हो जाएगी, आंसर वही आने वाला है, लेकिन वो बड़ी हो जाएगी, तो हम छोटी लिखते हैं, छोटी। ये शुरुआती संख्या है जिसमें 3 का भाग जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, तो काटेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यह आए 16 और यह आए 9। फिर से कम हुआ बच्चों, यहाँ पर भी कम हुआ था, तो इसको माइनस लगा सकते हैं कि ये 64% कम हो गई थी। 64% की गलती हुई वहां पर, है ना। तो अब अपनी जो गलती है कितना है यार, हाँ 16 और 9, 9 आंसर आया, तो कितना कम हुआ बच्चों? बच्चों 7 कम हुआ या नहीं? कितने पे कम हुआ? 16 पे। तो 100 पे कितने, 1/16 जानते हो ना बच्चों कितना होता है? 6 सही 1/4। भाई 1/16 यही तो होता है, इसका मान यही तो होता है मेरे प्यारे बच्चों। या तो इसको 100 से गुणा करके देख लो, यहाँ पर 100 से गुणा कर दो, आंसर वही आने वाला है। तो 6 से 1/4 होता है, तो ये 7 गुना जाता है, 7 गुना ज्यादा है, तो देखो बच्चों, हाँ तो ये 7 गुना ज्यादा है ना, तो इधर करो आप 1/16, तो ये 7/16 का मान निकालना है। तो ये 1/16 का मान होता है 6 से 1/4%। अब ये 7/16 का निकालना है, तो 7 गुना कर दो, 7 गुना करेंगे 7 42, 7 एकम 7 बटे में 4। बच्चों मैंने एक बात बोली है कि यहाँ की जो वैल्यू है ना, वो कभी भी हर से बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो सही भिन्न नहीं कहलाती है। जब तक भाग जाए तब तक तो देना चाहिए ना, इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बात ये इसलिए गलत होती है, सही है ना, इसलिए गलत होती है। 4 एकम 4, 4 एकम, अब इसको मैं प्लस में लिख देता हूँ, चलो कोई बात, ऐसे प्लस में लिख सकते हैं भिन्नों को, देखो 43 सही, अगर सही का मतलब प्लस 7/4, 4 एकम 4, और बचे कितने 3, और अब 4। तो बच्चों इसको जोड़ेंगे, 42 में एक जोड़ा है, इसको भी प्लस में कर सकते हैं, 42 और 43, 43 सही 3/4 और प्रतिशत। बच्चों कोई दिक्कत है? प्रतिशत में था, वो तो निकालने का एक तरीका था, इसलिए मैंने प्रतिशत नहीं लिखा। तो 43 सही 3/4 अपने यहाँ पर आंसर आ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने ऐसे क्वेश्चन भी कर लिए, तो मेरे ख्याल से प्रतिशत पर आपकी काफी चीजें इम्प्रूव हुई होंगी। हम बड़े क्वेश्चन भी करने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे करेंगे इस वीडियो में जो आपकी बेसिक समझ को बहुत अच्छा बना दे, मतलब ऐसी समझ बना दे, छोटे छोटे क्वेश्चन आसानी से कर पाओ, लैंग्वेज समझ पाओ। क्या अर्थमेटिक में होता है क्या बच्चों? अर्थमेटिक है ना, अंक गणित की जो बुक होती है, यहाँ पर लैंग्वेज का खेल होता है। अगर हमारी लैंग्वेज समझ आती है ना क्वेश्चन की, तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाते हैं। अगर लैंग्वेज समझ नहीं आई तो वो डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन हम लैंग्वेज भी समझा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक।
मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये 13। अब इसमें 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, 2400 रुपये कमाता है। लेकिन मैंने एक बात बोली कि हमें संख्या से कोई मतलब, अगर परसेंटेज दे रखा है, प्रतिशत में मान दे रखा है, तो उसको हम भिन्न में निकालेंगे, भिन्न में निकाल कर हम उसको हल कर लेंगे। वैसे हम इसको करने वाले हैं। इसमें जो बात है ना, अब इसमें बोल रहा है तनख्वाह, तनख्वाह यानी कि मजदूरी। तनख्वाह को हम मजदूरी लिख लें बच्चों, मजदूरी। मजबूरी नहीं, मजदूरी। मजदूरी वो होती है जो पैसे कमा के लाते हैं ना, कमाने जाते हैं, काम करते हैं और उसके बदले जो पैसे मिलते हैं वो होती है मजदूरी। अब पैसे किस रूप में दिए जाते हैं? प्रति घंटा एक घंटा का 1 रुपया मिल रहा है मान लो, प्रति घंटा ऐसे नहीं, तो ऐसे लिखेंगे ऐसे। इसका मतलब समझ में आया बच्चों क्या है कि 1 घंटे के कितने रुपए हैं? जैसे 10 रुपए हैं तो 10 घंटे के सो गए। लेकिन आजकल 10 रुपए तो चलते नहीं है। कितने चलते हैं? कम से कम 50 तो मान ही लो, 1 घंटे 50। तो 50 1 घंटे के, तो 5 घंटे कितने हो गए? कितने हो गए? 5 5 25 यानी कि 250। और ये अगर रुपए प्रति घंटा है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? उसने कितने घंटे काम किया बच्चों, कितने घंटे काम किया, ये है अपना। ये नॉर्मली बात है बच्चों। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि हम मजदूरी किस प्रकार से देते हैं किसी को। जैसे आम देखिए, अपने जो कारीगर होते हैं, ये आते हैं मकान बनाने कुछ भी, तो इसमें क्या है, वो 8 घंटे काम करते हैं। अब वो 8 घंटे उन्होंने एक हिसाब लगा रखा है कि हम तो 550 या 400 रुपये लेंगे, 600 लेंगे। उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने 1 घंटे का सीधा सीधा हिसाब जोड़ रखा है। उन्होंने ये कह रखा है कि हम 1 घंटे के ये पैसे लेंगे तो 8 घंटे कितने बन जाएंगे। 8 घंटे के यानी कि 800 लेते हो तो 100 रुपए लेते, लेकिन वो 80 के तक पड़ रहे हैं। 80 यानी कि 8 घंटे अंटे अंटे 64, तो ये 600 हो गए। तो 80 से भी कम लेते हैं, यानी कि 70 देखे तो 70 पे कितना आया बच्चों? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 1 घंटे के वो पैसे जोड़ते हैं और 8 घंटे के टोटल कर देते हैं। कई बोल देते हैं मैं तो घंटे के हिसाब से पैसे लूंगा, वही चीज है। अब घंटे के हिसाब से पैसे लूंगा, वो 1 घंटे में भाई इतना रुपए ले रहा है, वो बात है ये। और पूरे घंटे जितना काम किया वो बात है, ये है इस क्वेश्चन में। ये चीजें भी समझना बहुत जरूरी है, खुद से सीखनी चाहिए, खुद से निकालना चाहिए इनको। अब क्वेश्चन में क्या है आगे? अब क्वेश्चन हो जाएगा, अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है? कहाँ खो गया है तू, कहाँ खो गया हूँ मैं। मेरा गला और खराब हो रखा है बच्चों। तो क्या है, वो ऐसे बोल रहा है कि 40 प्रति, अगर उसकी प्रति घंटे आय जो है, प्रति घंटे आय जो कितनी परसेंट बढ़ जाती है? 40% बढ़ जाती है ना? ठीक है ना बच्चों? और काम का समय 16.2/3% डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाती है। तो मैंने एक ही बात बोली है ना, 40% को क्या लिखो बच्चों? यहाँ नहीं, यहाँ पर लिखेंगे अपन, यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना बच्चों। तो ये 40% को अलग से यहाँ कर लेते हैं। 40% आया आपके पास, तो ये कितना होता है? 2/5। 16 से ही 2/3% आया, तो ये कितना होता है? 1/6। ये तो बढ़ता है, ये घटता है। ठीक है। अब मजदूरी की बात करेंगे भाई, मजदूरी ये है वास्तविक मजदूरी, ठीक है ना? वास्तविक मजदूरी निकालेंगे।
जब कम या बढ़ेगा उसके बाद में रिजल्ट मजदूरी यानी कि परिणाम मजदूरी। इस पे ही तो काम कर रहे थे हम, अलग थोड़ी कर रहे थे कुछ। हम्म? मेरे ख्याल से अलग तो हम कुछ कर ही नहीं रहे थे। वास्तविक मजदूरी हमेशा नीचे की संख्या को पकड़ लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये तो रुपए प्रति घंटा है, यही है ना रुपए प्रति घंटा, और ये है। मैं देख लेता हूँ ये क्या था अपना 40% रुपए प्रति घंटा ही था, ठीक है बिल्कुल यही था। तो ये रुपए प्रति घंटा तो पाँच पाँच यहाँ, और ये कितने घंटे काम किया वो 6, ठीक है यही है ना बात। काम का समय तो ये है और रुपए प्रति घंटा ये है। ये तो वास्तविक अपने पास 30 आया, और जो चेंज आया वो चेंज अब हम करेंगे कि ये बढ़ता है, यानी कि 5 में 2 बढ़ा दिए जाते हैं, बढ़ाने का मतलब प्लस कर दो, और ये घटता है यानी कि 6 में 1 घटा दिया जाता है। 6 में 1 घटाए तो 5 आंसर आएगा, और 5 में 2 बढ़ाए तो 7 आंसर आएगा। बच्चों इसमें कोई दिक्कत है? 5 में 2 जोड़ेंगे अगर जोड़ने का निशान है, अगर माइनस करने का है तो 6 में 1 घटाएंगे तो 5, यानी कि 7 और 5, 7 गुणा 5 यानी कि 7 बन गए 35। बच्चों कितने का चेंज आया? 5 का। किस पे आया? मूल पे। मूल जो भिन्न होती है उस पे। तो मूल क्या है? 30 है अपने पास, इसको 100 पे कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक काम कर लेते, 5 एकम 5, 5 छक्का 3। अरे मेरे प्यारे बच्चों बता दो 1/6 होता क्या है? डायरेक्ट बता दिया करो, क्या निकालते हो 100 से गुणा करेंगे उसमें भाग देंगे, भागी देना, यही काम है कि भागी देने का। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख दिया करो बच्चों, याद कर लिया करो, इनको याद कर लो, जल्दी जल्दी इनको याद कर लो, मतलब इनमें काम कर लो रे, याद तो क्या करो, याद करना बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी है, याद मत करो, अपने आप याद होंगी अपने आप। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है?